हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और हमारे यहाँ पे कल सैटरडे को यानी कि ईद की पार्टी हमारे ऑफिस में पूरे स्टाफ की लिए है। तो अभी ये जो सूट है मैंने अपनी मैम के लिए मुझे दिया था उन्होंने सिलने के लिए, तो मैंने उनको सिल कर एकदम अर्जेंट में सिला क्योंकि हम जॉब भी करते और फिर टाइम निकाल के मुझे अपना भी सूट सिलना था और उनका भी सूट सिलना था। और बहुत अच्छा ड्रेस था और फिर मैंने कहा प्रेस करके रख दे अच्छे से। बस एक थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई कि इसमें पजामा जो था उसकी लेंथ बहुत लंबी हो गई थी, क्योंकि उनके जो उन्होंने नाप दिया था, मेज़रमेंट दिया था, वो बहुत लंबा था। मैं भी सोच रही थी इतनी लंबी, फिर बाद में मैंने जब उन्होंने पहना तो बहुत ही ज़्यादा लंबा, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे दे दीजिएगा, मैं दोबारा में रिटर्न उसको कट करके पजामा जो है वो छोटा कर देंगे। तो अभी उसी की तैयारी चल रही है कि क्या बनेगा। वैसे हमारे यहाँ पे ईद की पार्टी में शीर खुरमा और चिकन बिरयानी बनेगी। तो हमारा बेटा जो है मेरे पापा से बात कर, हमारा बेटा आया हुआ है वो, क्योंकि वो मम्मी के पास रहता है तो नाना से, मतलब नाना को ही पापा बोलता है। क्या कर रहे हैं? पापा से वो जहाँ जाता है वो वहीं का रहता है, किसी से बात नहीं करता है। अगर वहाँ रहेगा तो मुझसे की बात नहीं, पापा से कहीं बेटा चला गया बात तो कर लो। फिर मेरा भाई जो है अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था, तो और हम अम्मा दोनों लोग खाना बनाया था, तो हम लोग खाना खा रहे थे। हमने कहा चलो दोनों लोग खा लेते हैं। और अभी जो है फिर हम लोग खाना रात में खा लिया है। फिर ये नेक्स्ट डे सैटरडे का दिन है और उस दिन हमारे यहाँ पे ईद सेलिब्रेट किया जा रहा था। हमारे स्टाफ के सभी लोग मिलकर, और सभी लोग मिलकर ही खाना बनाते हैं। तो बिरयानी बनेगी और शीर खुरमा बनेगा। तो खाना बनाने में मेरा नाम था, शरीफा आंटी हैं, अरुण आंटी, संगीता आंटी, किरवे, गुलफ्शा है, इतने लोगों का था, क्योंकि हम लोगों को 17, 18, 19 लोगों का बनाना था। 19 लोगों के लिए बिरयानी बनानी थी, शीर खुरमा बनाना था। तो सारी चीज़ अरेंजमेंट करनी रहती, क्योंकि हम लोग एकता नगर में हम 3 ही लोग हैं, अरुण आंटी, संगीता आंटी और मैं। तो अभी हम लोगों को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, A to Z। बाकी सामान तो सब आता था, जैसे बर्तन है, गैस सिलेंडर, वो सब भी हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। और अभी जो है हम लोग को बरिस्ता बनाना था, तो उसके लिए जो है हम लोग प्याज में ही कट कर रही थी, क्योंकि 5 किलो की बिरयानी बनेगी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अच्छा लगता है, जैसे कि कहीं पे शादी होती है या कुछ घर पे फंक्शन होता है तो सब लोग मिलकर काम करते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ पे NGO में भी फेस्टिवल में जो है हम लोग मिलकर ही खाना बनाते हैं। बाकी और फंक्शन होते हैं तो उसके लिए बाहर से ही ऑर्डर कर दिया जाता है। और अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत खुशी होती है और एक्साइटमेंट भी फील होता है। और घर जैसे कि 5 जो है हमारा दूसरा फैमिली है, परिवार है, और मेरा बेटा भी है। तो मैं उसको बोल रही थी कि इस तरह से वीडियो बनाओ, उसको मैं सिखा रही थी कि अभी वो आया है तो मेरे साथ में, कि हमारे NGO में एक अच्छा रहता है कि अगर किसी के बच्चे तो उनको भी हमारी बहुत मतलब वो करती हैं, इनकरेज करती है, बहुत सपोर्ट करती हैं, कुछ बोलती नहीं, मतलब आप ला सकते हैं परमिशन लेके, अच्छा रहता है। फिर अभी जो है, अभी मुझे बरिस्ता बनाना था तो प्याज बहुत सारी कट करनी थी। तो अभी ऑयल जो है हमने ऑयल में ही उसको एकदम फ्राई करना है, एकदम ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की प्याज हो जाए तो उसका बरिस्ता बहुत अच्छा बनता है। और बहुत क्वांटिटी प्याज थी तो इसलिए तो टाइम तो जाएगा ही जाएगा अभी ज़्यादा। तो फिर हम लोग ने क्या करा था, 2 जगह पे कर लिया था, एक उस साइड में चूल्हे में और एक इस साइड चूल्हे में, ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम हो रहा था। सिलेंडर वाला सिलेंडर भी लेट लेके आया था और चूल्हे भी जो हम लोग के घर वाले ही, और अभी हम लोगों को क्वांटिटी ज़्यादा बनानी थी, तो पर कोई नहीं, हम लोग मैनेज करके सब किए। फिर शरीफा आंटी जो है पूरा चिकन में सिर्फ मसाला यहाँ बिरयानी की में सब ऐड कर दिया था, उन्होंने सब मसाला ऐड कर दिया था। दही ये जो भी उनको डाला था, मैंने तो देखा नहीं था क्योंकि मैं कुछ और काम कर रही थी। तो उन्होंने सारा मसाला मिक्स कर दिया था अच्छे से। फिर उसको हम लोग गैस में पका रहे थे। फिर ये हो रहा था कि 5 किलो बिरयानी छोटे गैस चूल्हे में नहीं बन पाएगा, तो फिर जो है हम लोगों को नया, मतलब यहाँ पे सिगड़ी जो एक वाला होता है, तेज़ वाला गैस, तो फिर वो हम लोग ने फ़ोन करके मंगाया, तो फटाफट हुआ, क्योंकि वो तेज़ आँच में ही हो रहा था। अब ये स्लो मोशन में होना है तो मतलब बहुत टाइम जाएगा। तो फिर ये वाला भी देख सकते हैं, ये वाला चूल्हा आया था, तो वो जो लेके आई थी भाभी, वो ही जला के दिखाई थी। यहाँ पे बरिस्ता हमारा तैयार हो। अभी जो है चावल हम लोग ने पहले से ही उसको भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद अभी चावल में पानी ऐड करके उसमें सारे जितने भी मसाले थे सब उसमें ऐड कर दिए हैं। अभी उसको बॉईल करना है अच्छे से, कि चावल जो है बन जाए, एक करना रह जाए। भूख लगी थी तो फिर भजिया मंगाई थी। अभी हमारी जो गैस मंगाई थी वो इतनी फास्ट जल रही थी कि फटाफट चावल उसमें बॉईल हो गए थे, अभी आप देख सकते हैं। तो अभी चावल बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में थे और हम लोग के पास छन्ने जो है वो छोटे वाले थे, तो अभी ये हो रहा था कि छन्ने में डालेंगे, क्योंकि पानी भी उसमें नहीं था।
और बाकी फिर उसको फटाफट पलटते जाएंगे। तो मैं एक साइड में निकालती जा रही थी, बाकी जो किरवे जो है वो दूसरी प्लेट में उसको पलट रही थी 2 छन्ने तो फटाफट हो गया था, क्योंकि सभी लोग सपोर्ट करते हैं, जो जितने लोग की टीम बनी होती है कि खाना बनाने में इनका ये करेंगे, और किसी का रूम डेकोरेशन में रहता है, किसी को फेस्टिवल की इन्फॉर्मेशन देनी रहती। तो इस तरह से हमारे में किरवे हैं, गुलफ्शा है, अरुणा आंटी हैं, शरीफा आंटी हैं, गुलफ्शा में, और टाटा इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स भी थे। सब लोग बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि 18, 19, 20 लोगों के लिए बिरयानी बनानी थी, तो लेयर वाली बिरयानी बनानी थी। शरीफा आंटी बोले कि 2 ही लेयर लगानी है, मतलब चिकन नीचे, फिर उसके बाद चावल, फिर चिकन, फिर तो उसी तरह से हम लोग कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-6 किलो बिरयानी हो गई थी, कि 3 किलो चिकन था और 3 किलो चावल था, तो 6 किलो बिरयानी बनानी थी। और मैं पहली बार, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बनी अच्छी थी, कुछ नहीं, सब कुछ मैनेज हो गए थे, क्योंकि सब लोग सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से घर में लोग फैमिली में एक दूसरे के सपोर्ट करके ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कोई भी फेस्टिवल होता है तो सब लोग मिल के ही बनाते हैं, क्योंकि घर का बहुत अच्छा रहता है। वैसे कोई और फंक्शन होता है तो बाहर से ही हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, तो हम लोग सब। और फिर शरीफा आंटी उसमें बरिश्ता और वो धनिया बीच बीच में डालती जा रही थी, फिर हम लोग को कलर भी डाला था, मतलब बिरयानी पूरी एकदम प्रॉपर जैसी होती है उसी तरह से बिरयानी बनती है। फिर शीर खुरमा भी बाकी था, तो पानी उसके लिए रख दिया गया था, क्योंकि दूध जो है उसमें उबालना था, इसलिए जो है शीर खुरमे के लिए, क्योंकि दूध फटने ना पाए। और फिर शरीफा आंटी उसको ही बनाना था, वो किसी को पास भी नहीं आने दे रही थी कि मैं ही बनाऊंगी और कोई नहीं बनाएगा। कोई नहीं, ठीक है, आप ही बना लेना, हम लोग नहीं आएंगे, हाँ ये हम लोग की जो हेल्प लगेगी वो कर देंगे। अभी बिरयानी देखिए कितनी अच्छी देखने में लग रही है, और खाने में भी बहुत अच्छी और टेस्टी बनी थी, पूरा अच्छे से बनाया। इतनी मेहनत करी गर्मी में, सुबह 9 बजे से हम लोग अपने ऑफिस में पहुंच गए थे, और ऑफिस सारा इंतज़ाम करके फिर बनाओ, वो बात है। जैसे हलकुलिया नहीं होता छोटेपन में, हम लोग हलकुलिया करते थे, सब लोग सामान लेके आएंगे, वैसे पर यहाँ पे सब सामान ऑफिस की तरफ से ही रहता है, हम लोग को कुछ नहीं बनाना रहता और खाना रहता है। फिर अभी इसमें जो है ये वाले भगोने में 3 किलो 3.5 किलो दूध जो था वो डाला। शीर खुरमे में दूध ज़्यादा लगता है, सिमई कम लगती है, ये एक अच्छा रहता है। आप उसको दूध वाली सिमई भी बोल सकते हैं और शीर खुरमा भी बोल सकते हैं। तो वो दूध अच्छे से बॉईल हो जाए ना, फिर उसके बाद बनाओ। अभी सिमई को जो है आप हल्का सा रोस्ट कर लो, और फिर जो है ड्राई फ्रूट्स को भी आप रोस्ट कर लो, या कुछ लोग ऐसे भी डालते हैं या रोस्ट भी करते हैं, उस तरह से अभी आप बना सकते हैं। अभी जो है हमारा दूध जो है वो एकदम से बॉईल हो गया, और दूध को बहुत अच्छे से पकाना है। और फिर उसके बाद इलायची पाउडर शरीफा आंटी लेके आई थी, फिर वो उन्होंने शरीफा आंटी ने इलायची का पाउडर उसमें मिक्स किया, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। फिर उसके बाद उन्होंने ड्राई फ्रूट्स डाला, वो भी रोस्ट करके घर से ही लेके आई थी, क्योंकि बोली यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इसलिए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने सिमई रोस्ट करके वो भी जो है दूध में डाल दिया था। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सारे लोग मिलजुल के ही काम करते हैं, और बहुत अच्छा रहता है। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी कुछ भी हो, ऐसा लगता है घर की जैसी फीलिंग आती है। और अच्छा है कि मैं एक NGO से जुड़ी हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर उसके बाद जो है सब करने के बाद, क्योंकि फिर रूम डेकोरेशन करना था, रूम को सजाना था, अरेंजमेंट वो किसी और का काम था। मुझे घर, हम लोगों को जितने लोग थे वो उनको घर जाके फिर रेडी होके आना था। तो हमारा घर पास में ही है, और जिनका घर दूर है वो अपना कपड़ा लेके आए थे, वहीं पे क्लास में एकदम ऑफिस में ही चेंज कर लिया था। और मैं जो है चूड़ा पहन के आई थी, मैं हैदराबाद से जो चूड़ा लेके आई थी, तो मुझे सोचा आज चलो मौका अच्छा है तो पहन लेती है मैं और मेरा बेटा। फिर सब लोग खाने के लिए बैठे, तो और मेरा उस दिन बर्थडे भी था, तो जैसे ही मैं तैयार होकर रेडी होकर अंदर एंट्री की, सारे लोग हैप्पी बर्थडे की विश कर रहे थे, बहुत खुशी थी, बहुत एक्साइटमेंट थी। और फिर बिरयानी खाई, फिर हम लोग ने शीर खुरमा खाई, बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी भी और शीर खुरमा भी। और सब मेहंदी लगा के भी आए थे, हम लोग ने वो वाला भी वीडियो जो है बनाया था, बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट आते हैं, तो वो हम लोगों को कुछ ईद से रिलेटेड कुछ मूवी दिखा रहे थे, तो वो भी कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद गेम्स का अरेंजमेंट था, गेम्स की एक्टिविटी थी, वो भी वहाँ पे किया जा रहा था। अभी आप देख सकते हैं, गेम्स ये था कि गोल गोल राउंड आप घूमेंगे, और जो है आपको नंबर सुनना है कि कौन सा नंबर बोलेंगे, उतने ही जो नंबर 4 है 5 है उसमें ग्रुप में आपको जाना है।
दूसरा वाला जो गेम वो था कि यहाँ पे जो सामान रखा हुआ उससे रिलेटेड सॉन्ग बजाया जाएगा, आपको वो सुनना है और वो जाके जो गाना सॉन्ग बजा रहा है उसको जाके वो देना। तो वहाँ पे छुरी वाला था, तो ये रहा था छुरी हाथ में मत देना, मतलब ऐसा जोक चल रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला गेम था, न्यू गेम था, मज़ा आया था, सबने बहुत इंजॉय किया था इस गेम में। और सबके ही फटाफट उसमें चूज़ करना था, जैसे ही गाना जो भी बजेगा, मेहंदी है, दुपट्टा है और फेविकोल वाला था, तो वो लेके आपको अपनी टीम को जाके देना। टर्न वापस उधर जा, अरे ना उधर। पूरा बाहर आने का तुम्हारा टीम ओके। वो भी निकल, दो भी निकल। यहाँ पे मेरा बेटा को भी टीम में लिया गया था और वो भी देखो गेम खेल रहा है उन लोगों के साथ। और अच्छा इंटरेस्टिंग गेम था ये भी, मज़ा आया था सबको। सब ने जो है बहुत इन्जॉय किया, सब ने बहुत मस्ती की और अच्छे से ईद की सेलिब्रेशन हो गया है। और ये वाला जो गेम था वो ऐसा था कि भी नीचे आ गए और ऊपर इतना लकड़ी, आपको इसी में ही सब कुछ मैनेज करना है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज़।